और लेकिन विद्यापति गीत पर जैसे लोग भोजपुरी धुन के उपयोग करे में अश्लील शब्द के प्रयोग नहीं होइ छै, एहि मंच पर नहीं होइ छै। आन मंच पर जे हेतै एहि मंच पर में अश्लील गीत हम गाबे नहीं दै छी कहियो। ई संस्था के जे छै 50वां वर्षगांठ छै और बहुत सारा संस्था एहन छथिन जे मतलब मिथिला राज्य के लिए मांग कर रहल छथिन, लेकिन एखन तक मिथिला राज्य किया नहीं बन पायल छै, किया नहीं एखन तक भेट पायल? प्रयास जारी है और संघर्ष सब आदमी कर रहल छी। तेना धीरे धीरे न सरकार सब प्रति ध्यान दै छै, तेना ही ओहो प्रति में लागल छै और उम्मीद है जल्दी ई सफलता प्राप्त हो जाए। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम दरभंगा श्यामाई में है और आज से विद्यापति समारोह लोक उत्सव शुरू होने जा रहा है। इसी बीच आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। 50वें वर्ष के अवसर पर हर चौक चौराहों पर कुछ पॉइंट्स बनाए गए जहां पे कुछ कार्यक्रम किए गए कलाकारों द्वारा। इसी बीच हम इधर के विद्यापति सेवा संस्थान के अध्यक्ष कमलाकांत जी से बातचीत कर रहे हैं। जी नमस्कार, आपके हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, अब इस बार 50वां वर्षगांठ है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं लोगों को? विद्यापति सेवा संस्थान मिथिला विभूति पर्व के स्वर्ण जयंती समारोह 6, 7, 8 के नागेंद्र झा स्टेडियम में छै। अखन शोभा यात्रा निकालल गेलै। देश विदेश से लोग आयल छथि, अमेरिका से, इंग्लैंड से, नेपाल से, भारत से। अखन शोभा यात्रा निकालल गेलै, श्यामा मंदिर में सब छथि। एकर बाद से संध्या काल उद्घाटन हेतै, मिथिला विभूति सम्मान से लोग के सम्मानित कयल जेतै। तकर बाद विद्यापति संगीत के कार्यक्रम छै। काल्हि दिन में सेमिनार छै मिथिला राज्यक औचित्य पर में से आई छै, राति में अथी छै, रात में छै आ काल्हि दिन में सेमिनार छै, संध्या काल कवि गोष्ठी छै, परसू दिन में मिथिला पेंटिंग के प्रतियोगिता छै, तकर बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम छै। समस्त मिथिला के लोग के में सहयोग भेट रहल छै। समस्त देशक जते चर्चित परिचित अर्चित कलाकार सब एहिमे आबि रहल छथि। समस्त मिथिला के लोग के सहयोग अपेक्षा, पत्रकारक अपेक्षा, जनता के सहयोग के अपेक्षा। जी, आई संस्था के 50वीं वर्षगांठ भ गेलै, लेकिन अखन तक मिथिला राज्य किया नहीं बन पेलै से हम की करब? मिथिला राज्य सरकार करते कि हम करबै? संस्था की करत? हम सब आंदोलन करते छी। जी, तो एक बात और पूछे चाहे छी, विद्यापति में विद्यापति गीत दिया जाए छै और लेकिन विद्यापति गीत पर जैसे लोग भोजपुरी धुन के उपयोग करे में अश्लील शब्द के प्रयोग कयल नहीं होइ छै, एहि मंच पर नहीं होइ छै। आन मंच पर जे हेतै एहि मंच पर में अश्लील गीत हम गाबे नहीं दै छी कहियो, एकदम नहीं। लेकिन एहिमे किसी लोग के कहनाइ छै जे मतलब अश्लील शब्द के प्रयोग आन मंच पर, एहि मंच पर नहीं, विद्यापति सेवा संस्थान के मंच पर नहीं। जी नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा बलेंदु झा जी हैं। आज हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे। जी नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, इस बार विद्यापति सेवा संस्था की 50वीं वर्षगांठ है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम विद्यापति सेवा संस्थान जे उद्देश्य के साथ स्थापित भेल छलै वो छलै मैथिली भाषा के उत्थान, और वही उत्थान के क्रम में विद्यापति सेवा संस्थान आदरणीय श्री बैद्यनाथ चौधरी बैजू जी जे महासचिव छथिन, उनका नेतृत्व में और बहुत रास जे महान विभूति सब छथिन उनका सबके याद करैत और हुनकर सबके कृत से ही आई मैथिली अष्टम अनुसूची में स्थान पेलकै। और ई विद्यापति सेवा संस्थान के 50म साल कोनो भी आई जे पूरा विश्व में विद्यापति समारोह आयोजित भ रहल छै ओकर नींव विद्यापति सेवा संस्थान यह संस्थान छै जे आई अलग अलग बैनर से देश के विभिन्न कोना में तो छोड़ू आ विदेशों में विद्यापति समारोह मनायल जाइ छै। विद्यापति बाबा के पूजा पाठ समारोह कार्यक्रम और विभिन्न प्रकार के आयोजन जो होइ छै ओकर आधार हम कह सकै छी कि संस्थान छै। और इस संस्थान के तरफ से आयोजित हुआ वाला मिथिला विभूति पर्व के ई 50म स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित है, जे एहिबेर सब बेर तो MLSM कॉलेज में होइ छलै, एहिबेर ई नागेंद्र झा स्टेडियम में भ रहल है जे 6, 7, 8 तक चलत। आई 6 तारीख को शोभा यात्रा से एकर दिव्य और भव्य अलौकिक शुरुआत भेलै। सैकड़ों हजारों लोग पाग पहिरने जखन शोभा यात्रा में निकलखिन और स्थानीय नटराज डांस एकेडमी के कलाकार सब, महिला कलाकार सब, बाल कलाकार सब जे मिथिला के मुख्य पहचान छै, एतऽ के कला और संस्कृति ओकर झिझिया, सामा, चकेवा जे एतऽ के मुख्य पहचान छै, एतऽ के परिधान छै, ओकरा विभिन्न चौक चौराहा पर प्रदर्शित करैत झांकी के रूप में ई शहर के भ्रमण करैत हसन चौक
दरभंगा टावर, मिर्जापुर स्टेशन, विद्यापति चौक और ई यूनिवर्सिटी कैंपस से श्यामा मंदिर में समापन भेला। हम इस शोभा यात्रा में शामिल होबे वाला एक एक मिथिलावासी के हृदय से आभार व्यक्त करे छियन जे अहाँ सब आई चट्टानी एकता के परिचय देली। आई हजारों लोग पाग पहिरने सड़क पर चललखिन, मिथिला मैथिली की आवाज़ बुलंद केलखिन, तो निश्चित ही जे संकल्प छे ओकरा शक्ति भेटलैया। और ई 50म स्वर्ण जयंती के भव्य और दिव्य शुरुआत शोभा यात्रा के माध्यम से शुरू भेलैया, जे आई 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख तक नागेंद्र झा स्टेडियम में देशक मंच के विभिन्न कलाकार सब एतय आबि कऽ अपन प्रदर्शनी करता। कवि सम्मेलन हेतै, मिथिला पेंटिंग के प्रतियोगिता आयोजित छै और विभिन्न नेतागण सब आबि कऽ अपन विचार रखथिन मंच पर। और विभिन्न कलाकार सब देश के विभिन्न मंच पर अपन ख्याति प्राप्त कलाकार सब आबि कऽ अपन 6, 7, 8 रात भर कला कार्यक्रम चलते। जी, ई संस्था के जे छै 50म वर्षगांठ छै और बहुत सारा संस्था एहन छथिन जे मतलब मिथिला राज्य के लेल मांग कऽ रहल छथिन, लेकिन एखन तक मिथिला राज्य किया नहि बनि पायल छै, किया नहि एखन तक भेट पायल छै? प्रयास जारी छै और संघर्ष सब आदमी कऽ रहल छी। जेना धीरे धीरे न सरकार सब प्रति ध्यान दै छै, तेना ही ओहो प्रति में लागल छै और उम्मीद है जल्दी ई सफलता प्राप्त हेतै। आपका नाम क्या है? पंकज ठाकुर। माँ श्यामा के दरबार में आज विद्यापति समारोह का शुरुआत किया गया है। मिथिलांचल का आदिम पर्व माना गया है और 50म विद्यापति समारोह मनाने के लिए जा रहे हैं हम लोग। माँ श्यामा के दरबार में हैं और मैं श्यामा से मिथिलांचल की सुख समृद्धि के लिए हम मनाएंगे। जी, इधर आज विद्यापति सेवा संस्था का 50वीं वर्षगांठ है, इस पर आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? ये आज ये मिथिला विभूति पर्व है और इस बहाने इसके द्वारा हमारा मिथिला का जो कल्चर है उसको दर्शाया जाता है। सामा चकेवा, छठ पूजा का, झिझिया का और भी खेती और भी चीज़ों लोक गाथा चीज़ को वर्णन किया जाता है और ये 3 दिवसीय प्रोग्राम होता है और विद्यापति कवि जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और हम लोग भी इसके साथ शामिल होते हैं और सारा मिथिलावासी को हम लोग शामिल होने के लिए हकार देते हैं कि ललित नारायण मिथिला विद्यालय के प्रांगण में नागेंद्र झा स्टेडियम में आवे और ये समारोह को विधि पूर्वक देखने का काम करे। जी, और इधर विद्यापति समारोह में विद्यापति जी का गीत गाया जाता है, लेकिन इसमें भोजपुरी धुन का क्यों प्रयोग किया जाता है? और ऐसा कुछ बात नहीं है। इसको रोक लाने के लिए आप क्या कहना चाहिए? ऐसा देखिए, सभी धर्म का और सभी भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन यह मूलतः प्रोग्राम मैथिली प्रोग्राम होता है, इससे मैथिली का उपयोग किया जाता है और अन्य भोजपुरी धुन नहीं होना चाहिए? नहीं, धुन नहीं होता नहीं है, उनका अपना भोजपुरी कार्यक्रम में होता है। भोजपुरी बजती है दरभंगा में, लेकिन ये प्रोग्राम में नहीं बजता है। ये मूलतः मैथिली आधारित वर्क होता है। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका नाम क्या है? चंद्रशेखर झा बूढ़ा भाई। जी, आज विद्यापति सेवा संस्था का 50वीं वर्ष है, इस पर आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मिथिला विभूति पर्व विगत 49 वर्षों से विद्यापति सेवा संस्थान समाज के विभिन्न वर्गों को, मिथिला के मैथिली भाषी और के लोगों को जग जागरण करने के माध्यम से हम लोग एकत्र करते हैं, एकजुट करते हैं और मिथिला का जो सांस्कृतिक हमारा जो धरोहर है उसका झांकी आप देखे होंगे, उसका प्रदर्शन भी था हम लोगों के शोभा यात्रा में। और अपनी संस्कृति को लेकर के आप 3 दिन तक यहाँ कार्यक्रम देखेंगे और हम लोग विभिन्न भाषी के लोग जो मिथिला में रह रहे हैं उनको हम लोग मैसेज देना चाहते हैं। जो आदमी मिथिला का निवासी है उनका मूल भाषा मैथिली है, मिथिला के वे नागरिक हैं, अपने अधिकारों के लिए, अपने मांगों के लिए सरकार के बीच अपना मांग रखते हैं हम लोग और इसके द्वारा मिथिला का डेवलपमेंट करते हैं, सांस्कृतिक विकास करते हैं। विद्यापति सेवा संस्था की 50वीं वर्षगांठ है, लेकिन अभी तक कोई मिथिला राज्य की मतलब मिथिला राज्य बनने की कोई अभी तक घोषणा नहीं की गई है या घोषित आज दरभंगा, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मिथिला राज्य को मांग हम लोग को 1905 ईस्वी से लगातार चल रही है और यहाँ भारत सरकार द्वारा कमेटी भी बनाई गई है, उसमें मिथिला राज्य के पर हम लोग का कमेटी भारत सरकार द्वारा रिपोर्ट दे चुकी है और सरकार से मांग करते हैं जो हम लोग को स्वतंत्र देश था लेकिन संविधान के तहत मिथिला राज्य की मांग इसलिए करते हैं हम लोग, जो मिथिला राज्य होगा तो हमारा उचित
साझेदारी मिलेगा, हम लोग का उचित विकास होगा। इसके लिए निरंतर विद्यापति सेवा संस्थान संघर्ष कर रही है। ये 50वीं वर्ष के अवसर पर विद्यापति सेवा संस्था इस बार क्या नया कर रही है? हम लोग मिथिला राज्य पर विशाल राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार कर रहे हैं। उसका विषय है मिथिला राज्य का औचित्य। इस पर हमारे मिथिला के विभिन्न विद्वानों द्वारा आलेख आमंत्रित किया गया है, जो पुस्तक के रूप में उसको हम लोग छपाए हैं, जो आप लोग के बीच देंगे और उस पर विचार रखेंगे यहाँ के विद्वानों द्वारा।